अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेर बहस में खुश आमदीद। हस्ब रवायत पाकिस्तान में सियासत का बाज़ार गर्म से गर्म तर होता जा रहा है। यानी कि ये कहा जाए कि देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, तो ये गलत ना होगा। एक तरफ इमरान खान साहब और नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी की महाजराई अपनी अरूज को पहुंच चुकी हुई है। अभी चौधरी निसार जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने इमरान खान साहब को बराह रास्त मुखातब करते हुए कहा कि पुट अप और शट अप, यानी कि आप या तो अपने इल्ज़ामात को साबित करने के लिए अदालत में जाएं या फिर आप बकौल उनके बकवास बंद करें। तो एक तरफ तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अदलिया जो है वो और हुकूमत के दरमियान महाजराई जो है वो भी ख़त्म होने को नहीं आती, और नए वज़ीर आज़म हैं अपना हमारे जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब 27 इस माह की 27 को उनकी किस्मत का फ़ैसला होना है। अगर इन सारे मामलात को देखें तो इसके अलावा आपको सियासत के अंदर एक दूसरे से लड़ाई के अलावा और इस हुकूमत के मुस्तक़बिल के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इस तनाज़ुर में एक नया जो एलिमेंट आया है वो अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद का अवाम PTI के साथ इत्तेहाद है, इल्हाक़ है या इश्तराक है, आप जो भी कहें। और कल 13 तारीख को वो एक बहुत बड़े जलसे की तैयारी कर रहे हैं जो हस्ब रवायात शेख साहब हर साल करते हैं वहाँ, लेकिन इमरान खान की मौजूदगी से उसमें एक नया एलिमेंट जो है वो सामने आएगा। अब शेख साहब ने ये तोहन करन फ़ैसला किया है या खुशी से किया है, एक बात तो पक्की है कि मुझे को कह रहा था कि PMLN वाले उनकी जुल्फ़ के असीर होने के भी ख्वाहिशमंद थे। पहले शेख साहब ने उनसे 2002 में कहा कि जी मैं अपनी सीटें आपकी झोली में डाल देता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने सियासत में होता है ना कि आप यू कैन फॉरगिव एनिमीज़ बट नॉट रेनेगेट्स, तो शेख साहब को उन्होंने रेनेगेट समझते हुए उस वक्त उनके साथ वो बात करना मुनासिब नहीं समझी, ना ही मुस्लिम लीग इकट्ठी हो सकी, और अब शेख साहब ने अपना रास्ता चुन लिया है। आज शेख साहब हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त वो जलसे की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पंडाल में हमारे साथ वो गुफ्तगू करेंगे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब वेलकम जी। ये बताइए कि जलसे की तैयारी पूरे ज़ोर पर है? नाइम साहब, हम एक डिफरेंट जलसा करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वसाइल की कमी है और हम बग़ैर कुर्सियों के और बग़ैर ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे पूछा जी कि आपने ट्रांसपोर्ट कहाँ खड़ी करनी है। मैंने कहा भाई हमने किसी ट्रांसपोर्ट का कोई स्टैंड ही नहीं बनाया, कोई कुर्सी नहीं लगाई, कोई टेबल नहीं रखा। हम आवाम से बराह रास्त मुखातिब होना चाहते हैं कि जो वसाइल जिनके पास नहीं है पार्टियों पे, और जो मसाइल की सियासत करना चाहती हैं, जो मसाइल की आवाज़ उठाना चाहती हैं, जो मसाइल के लिए जद्दोजहद करनी चाहती हैं, क्या कौम उसके लिए भी रिस्पांस देने के लिए तैयार है कि उनको लग्जरी कोच चाहिए, उनको टोयोटा गाड़ी चाहिए या उनको कोई बड़ी गाड़ी चाहिए जलसे में आने के लिए। सो इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि लोग अगर आ सकते हैं अपनी जेब से आएँ, अगर लोग चंद घंटे खड़े हो सकते हैं रोज़ों में और तरावी के वक्त, तरावी के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला हम लियाकत बाग में उनके मुंतज़िर हैं कल रात 10 बजे। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि पाकिस्तान की, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तारीख़ी जलसा होगा। शेख साहब ये क्या वजह है? मैंने कुछ कॉलम निगार देखे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब ने आपको खुशामदी और चापलूस और क्या कुछ कहा है, और ये वो कॉलम निगार हैं जो कि मियाँ नवाज शरीफ के हामी और मौय्यद समझे जाते हैं। अगरचे दूसरी तरफ से हसन निसार का भी मैंने कॉलम देखा है जिन्होंने आपको डिफेंड भी किया है, फिर और भी कुछ हजरात हैं। तो ये क्या वजह है कि इतनी, ये आपने, ऐसे लगता है कि PMLN को तकलीफ पहुँचाने के लिए ये रास्ता चुना है? इरफान सिद्दीकी साहब के, निज़ामी साहब 100 कॉलम मेरे ख़िलाफ़ हो चुके हैं और बेसिकली ये मुखबर रहा है जहाँ भी गया। आजकल डॉक्टर सुमरों के लिए ये मुखबरी करता था नवाज़ शरीफ के साथ, और नवाज़ शरीफ जो मीडिया जाता है उसका ये कोऑर्डिनेटर बना होता है। मैं कलम का इतना माहिर नहीं हूँ। एक मैंने आर्टिकल ज़िंदगी में पहली दफ़ा लिखा था
बड़े काबिल एहतराम थे नाजी साहब उनके जवाब में, क्योंकि इन्होंने बहुत हद कर दी है। अब मैं एक कॉलम लिखूंगा ताकि कौम को पता लगे ये जो दो तनख्वाहें लेने वाले हैं, एक पार्टी से लेते हैं, एक अदारे से लेते हैं, और ज़्यादा खर्चा और बोझ इनका, और इनके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं आऊँगा और इन्हीं के अदारे में आऊँगा। ये पार्टी और अदारे से क्या मुराद है आपकी? अच्छा, एक मेरा आपका मतलब मतलब है अखबार से जिनके और एक पार्टी से, यही मतलब हुआ एक ना? अखबार से लेते हैं, एक पार्टी से लेते हैं, और एक मालिशी कालम जो है अगर किसी का कुछ भी ना हो उनको जिंदा रखते हैं। बेसिकली ये जो इश्तहार हैं उस पार्टी का जो एक बड़े अखबार में उन्होंने बुक किया हुआ है इनको हायर करके, सो एक बड़े अदारे में एक आज के ज़माने में मैं समझता हूँ जो अच्छा बिजनेसमैन है, एक अच्छे लिखने वाले को जिसका कि फिक्स सफ़ा है, उसको सारा खरीद लेता है, उसकी चंद आसाइशें फरमाइशें और तनख्वाह दे के। फिर तो शेख मैं साहब, इंशाअल्लाह ताला ये तो अखबारी मालिकान की भी कमज़ोरी है ना कि वो ऐसे लोगों को जो कि एक पार्टी के तर्जमान है वो कॉलम नगार कैसे हो सकते हैं? गैर जानबदारी तो उनकी फिर मशकूक होगी, इसका मतलब है। या सियासी वर्कर हम अदारों से तो नहीं टकरा सकते। ये लोग हमें ललकारते हैं, ललकार रहे हैं, बार बार ललकार रहे हैं, और जब लोग ये समझते हैं कि शायद हम बिल्कुल ही लेटे हुए हैं, हम देखें जर्नलिज्म से नहीं लड़ सकते, हमारे पास वो सलाहियतें नहीं है, हम इनका टीवी पे वो तवा कूट देंगे, इनकी सारी जदाद के समात इनको इतना बेनकाब कर देंगे कि ये मुंह छुपाते फिरेंगे। और रोजे में कह रहा हूँ, ही इज ए डबल स्टैंडर्ड मैन, और ही इज नॉट व्हाट ही इज, और मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। लेकिन अब 100 कालम इन्होंने मेरे खिलाफ पूरे कर दिए हैं, और मेरा हक बनता है उसी अखबार में लिखूंगा, उसी जगह लिखूंगा, और आप देखेंगे कि वो कालम दुनिया पड़ेगी और अंगुश्ते बदंदा हो जाएगी कि हकीकत में ये क्या लोग हैं। चलो शेख साहब, वो तो छोड़े हैं जिसको कहते हैं बेटी पाओ। ये बताएं कि ये जो आपने जो ये रास्ता चुना है, को PMLN वाले भी को कोशिश कर रहे थे कि आपको, उन्होंने कुछ चेंज ऑफ हार्ट हो गया था कि आपको ऑफर कर रहे थे कि आप वापस आ जाएं? सर जी, ट्रेन छूट चुकी थी। मैं बहुत पहले मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करना चाहता था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो जाएं बहुत पहले। जब मैंने देखा 4 साल तक तो हाथी गुजर गया, अब दुम रह गई है, अब ये पीपल्स पार्टी से अलग भी हों तो क्या बात बनेगी, क्या फ़र्क बनेगा। और फिर मैंने ये समझा कि मैं शायद, क्योंकि मैं तो ना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ ना ख्वाहिश रखता हूँ, 7-8 वजारतें कर चुका हूँ, 8 वजारतें मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत हैं, किसी वक्त इंसान का जी भर जाना चाहिए। सो मैं हल्का की सियासत से हटकर मैंने सोचा कि इस मुल्क में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, 60-70 साल के सियासतदान के मुकाबले में कोई जवान को मौका नहीं मिल रहा। सो इसलिए मैं कल इमरान खान साहब के साथ जलसा कर रहा हूँ यहाँ से, और मुझे पूरी उम्मीद है जब इलेक्शन का ऐलान होगा हम अपने इलेक्शन इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। ये शेख साहब, इत्तेहाद तो हो गया आपका, लेकिन ये आप जो इत्तेहाद कर रहे हैं, माजी में तो आप इनको मम्मी डैडी बर्गर क्राउड तांगा पार्टी वगैरह कहते रहे, तो अब ये कैसे चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, ये जिस मारूजी हालात की बिना पे? देखें, अजान भी हो रही है। मैंने एक वक्त में 10-12 साल या 8 साल पहले ये बात कही, ये टांगा पार्टी कहना को किसी पे इल्ज़ाम नहीं है, माफ़ करना, ये वो इल्ज़ाम नहीं है कि किसी पे करप्शन का और उसके किरदार कुशी का। ये एक सिंबल है जो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और ये एक सिंबल है जो कि मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ है, और इसमें जो है वो गुंजाइश की ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें ये कहा जाए कि एलिगेशन लगाया गया। नहीं नहीं, जाहिर है वो तो टांगा पार्टी तो उस वक्त इस लिहाज से थी भी कि अगर आपका मतलब है कि बहुत कम लोग उसमें उस वक्त शामिल थे। नाजरीन, हम एक ब्रेक चलते हैं और आपसे दोबारा अजान के बाद गुफ्तगू होगी। वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब, अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इमरान खान से आपका खुला मिलता किस तरह है? पहले तो वो कल्चरली ज़रा मुख्तलिफ किस्म के आदमी लगते हैं आपसे। दुरुस्त बात है निज़ामी साहब, मैं कोई उनकी पार्टी में नहीं गया, और उनकी पार्टी एक काफ़ी यंगस्टर की क्राउड, और मैं अब तकरीबन सीनियर सिटीज़न में हूँ, इसलिए जब इलेक्शन हुए तो हम इत्तेहाद की तो सोच सकते हैं,
हम एक गुड जेस्चर और गुड रिलेशन हमने बिल्ड कर ली हैं, और मेरी ख्वाहिश होगी कि इसमें दूसरी और पार्टियां भी शामिल हो जाएं। और इस 14 अगस्त के जलसे में मैं 6 सितंबर या 30 सितंबर की डेट है, हम लाहौर में भी आएंगे। और मेरी ये ख्वाहिश है कि असम्बली से बाहर वो पार्टियां जो इलेक्शन लड़ने पे यकीन रखती हैं और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखती हैं, वो एक लाइन और लेंथ और एक फ्रीक्वेंसी पे आएँ। और इसमें अगर मजहबी पार्टियां भी आ जाएं तो मैं समझता हूँ ये कमाल हो जाएगा। सो एक थर्ड ब्लॉक की ऑप्शन जो है वो इस मुल्क में ज़िंदा हो जाएगी। ये मेरी सोच है। इसमें मुझे कितनी कामयाबी होती है या नाकामी, ये आने वाले 1-2 महीनों के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा। शेख साहब, ये बाज़ लोग आप पे नुक्ताचीनी करते हैं कि जी आपकी एक ख़ास एजेंसियों से तालमेल है, और इमरान खान का भी नाता जो है, ये PMLN तो खैर शुरू से ये इल्ज़ाम लगाती है। तो ये जो कहते हैं ये मैरिज या मंगनी कह लें, उन्होंने ही करवाई है। ये कहाँ तक ये इल्ज़ाम जो है इसमें कोई सदाकत है? कई दफ़ा आपसे पूछा गया होगा, मैंने कहा मैं भी पूछ लेता हूँ। देखिए, ये सवाल जो है इसका मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी इस अब फ़ौज के साथ कोई इतने अच्छे तल्लकात नहीं हैं जो कि जितने पहले थे। लेकिन इवन देन मैं फ़ौज के राइट इशू पर उसका सपोर्टिव हूँ। और मुझे ये नहीं पता कि ये एजेंसियाँ क्या सोचती हैं, और ये क्या इतनी जितनी गाली इस एजेंसी में, इस मुल्क में एजेंसी को पड़ रही है, वो मेरा ख्याल है उनकी तो कोई उनके लिए खड़ा ही नहीं हो रहा। मैं खालिस्तान पॉलिटिकल इशू पर इमरान खान के साथ हूँ। और मुझे ये यकीन नहीं था कि लोग अभी भी ये सोचेंगे। और इवन दो कि इस मुल्क में जितने भी सियासतदान हैं वो फ़ौज की सियासत के मरहून मिन्नत हैं। अगर मुझे आप निज़ामी साहब एक सियासतदान का नाम बता दें जो फ़ौजी दड़बे से नहीं निकला, या फ़ौजी बगल से नहीं निकला, या फ़ौजी नर्सरी से नहीं निकला, तो मैं मुजरिम। हम वर्कर जो अपने नामों से आए, जिनके बाप दादों के कोई नाम नहीं था, साला साहब मेहनत करके अपनी ज़िंदगी की कटन जवानियों को भी हाँ, ये तो शेख साहब आपकी बात ठीक है कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ख़ुद सी, उन्होंने भी इस कोख से जन्म लिया है। वो मसलन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखें, या जो चौधरी निसार हैं, ये तो सब ज़िया-उल हक़ की पैदावार हैं। तो उस लिहाज से तो आपकी बात ठीक है। और ये सियासत में तो तजरीदी अमल तो चलता रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात मुझे ये महसूस होता है कि आपके साथ जो इत्तेहाद है, इमरान खान को भी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की ज़रूरत थी कि ऐसे लोग भी पार्टी में आएँ जो कि ये जो PMLN के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उनके ऊपर, जिनकी नौयत ज़ाती भी है, उसके बारे में कोई जवाब मस्कत दे सकें। मैं निज़ामी साहब समझता हूँ कि और मैंने इमरान खान साहब को ये कहा भी कि गामा पहलवान गामा से लड़ता है, उसको नहीं देखना चाहिए। केसेस इस मुल्क की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। एक वो लोग हैं जो इस इलेक्शन से तब्दीली चाह के अपनी बारी लगाना चाहते हैं। मैं वो उन सोचों में शामिल हूँ, उन अरादों में शामिल हूँ। मैं समझता हूँ कि इनसे नेकी की तवक्को नहीं है, और इसके लिए अवाम को निकलना होगा। अवाम के निकलने का टेस्ट है जी कल का जलसा शाम को। अल्लाह ताला खैरियत और आफियत से इसको आगे लेके जाए। और अगर बेसहारा और बग़ैर वसाइल के लोगों के लिए भी लोग बाहर निकल आए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये महंगी सियासत जो है इस मुल्क में, इसके मुतबादिल वो वर्कर, वो यंगस्टर, वो पढ़ा लिखा आदमी जो तब्दीली चाहता है, जो अरादे चाहते हैं, जो एक इलेक्शन में रोल अदा करना चाहता है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है, मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। और लकीली पाकिस्तान का मीडिया अब इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस मीडिया के ज़रिए भी लोगों की फ़िक्री और ज़हनी तख्लीक की जा सकती है। और जो लोग आप मुझे बताएं मैं किया क्या निज़ामी साहब, इतना तूफ़ान खड़ा कर दिया कि कल इमरान खान को मैंने बुला लिया। अगर मैं नवाज शरीफ को बुला लेता फिर ठीक था। मुझे और लीडरों ने भी बहुत लीडरों ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी आना चाहते हैं। मैंने कहा भी अगले जलसे में सही, इस जलसे में मैं और इमरान खान सिर्फ 2 आदमी तकरीरें करेंगे। और मैं इस जोड़ी को भी देखता हूँ, देखा जाए कि इसका मासेस में कैसे रिस्पांस है। और 2 तकरीरें होंगी, एक इमरान खान साहब की और एक मेरी। और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में एक मैसेज जाएगा, और ये आप आधा 40-40 मिनट की तकरीरें होंगी, 1.5 घंटे का जलसा होगा। जैसे कि हस्बे मामूल हम 12:01 पे इस जलसे को ख़त्म करते हैं, 10 मिनट आगे कर देंगे, और ये इंशाअल्लाह ताला हम नहीं, ये तो खैर इसके दूल्हा तो इमरान खान ही होंगे इस जलसे के। लेकिन ये बताइए शेख साहब कि ये जो आपने भी बात की